वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम CGL 2023 टीयर 1 के 21 जुलाई 2023 के फोर्थ शिफ्ट के इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चंस करेंगे। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चंस wherever required. I will explain. So let's start. The first question is select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. This compartment is reserved for military person. मिलिट्री पर्सन नहीं होता, मिलिट्री पर्सनल होता है। मिलिट्री पर्सन ये गलत है, मिलिट्री पर्सनल होता है और ऑप्शंस में मिलिट्री पर्सनल दिया हुआ है। ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 मिलिट्री पर्सनल। मिलिट्री पर्सन नहीं होता है, मिलिट्री पर्सनल। द कंपार्टमेंट इज, आप देखेंगे कि ट्रेन में कई कंपार्टमेंट जो होते हैं मिलिट्री पर्सनल्स के लिए रिजर्व्ड होते हैं। तो ये पर्सनल जो होता है वो होता है PERSONNEL, मिलिट्री पर्सनल, मतलब इंप्लाइज ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर 4, अदर ऑल आर रॉन्ग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटोनिम आपको लिखना है। एंटोनिम लिखना है किसका? एक्सपेंसिव का। शी वॉज वियरिंग अ, एक्सपेंसिव लिखा हुआ है, इसका एंटोनिम हमको लिखना है। ध्यान देना है आपको क्वेश्चंस पढ़ने में कि कहीं ये ना हो कि एक्सपेंसिव का हमने सिनोनिम लिख दिया, क्योंकि ज्यादातर ध्यान हमारा सिनोनिम में ही जाता है। तो एक्सपेंसिव का ऑप्शंस में सिनोनिम भी दिया हुआ है। प्रेसियस इसका सिनोनिम है और इसका एंटोनिम क्या हो गया? चीप। कॉस्टली भी इसका सिनोनिम है। ये हो गया प्रेसियस और कॉस्टली, ये इसके सिनोनिम्स हैं। ये इसके सिनोनिम्स है। मैं लिख देता हूं सिनोनिम्स, और ये इसका एंटोनिम है। एक्सपेंसिव का एंटोनिम हो गया चीप। एंटोनिम So let's solve the third question. Third question is select the option that can be used as a one word substitution. One word substitution का ये question है and words given are a big clumsy, often slow-witted person. A big clumsy means who is not इंटेलिजेंट इनफ, स्मार्ट इनफ। स्मार्ट जो न हो उसको हम क्या कहते हैं? क्लम्सी। क्लम्सी मीन्स दोज हु आर नॉट स्मार्ट दे आर नोन एज क्लम्सी। हिंदी में फूहर जिसको बोलते हैं, जिसके बाल बिखरे हुए हों, जिसके क्लॉथिंग सही नहीं हो, सच पर्सन इज नोन एज क्लम्सी। तो क्लम्सी का ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस क्या हो गया? ओफ, OAF। स्लाउच मीन्स, स्लाउच का मतलब होता है बेंड। स्लाउच मीन्स बेंड, झुकना। वो चंप मीन्स गलीबल। चंप ऐसे आदमी को बोलते हैं who can be cheated easily, such a person is known as chump। इसको हम क्या लिख सकते हैं? गलीबल। Now next question. Select the grammatically correct sentence. 4 sentences are given. आपको ये देखना है grammatically correct कौन सा है। A decision to change a hospital saved the life of the daughter of the doctor. तो यहाँ क्या है? यहाँ आर्टिकल रिलेटेड एरर है। जब ये डिसीजन हो गया, हॉस्पिटल भी ये है, तो दोनों डेफिनिट हैं। तो यहां पर डेफिनिट आर्टिकल द का प्रयोग होना चाहिए। ये सेंटेंस गलत है। द डिसीजन टू चेंज एन हॉस्पिटल, ये भी गलत है। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल होना चाहिए। द डिसीजन टू चेंज अ हॉस्पिटल।
हॉस्पिटल के पहले तो एन लगता नहीं है, ये तो ऐसे ही गलत हो गया है। ये हो गया कि यहां पर इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगेगा, और ये सेंटेंस नंबर 4 इज द करेक्ट वन। द डिसीजन टू चेंज द हॉस्पिटल सेव्ड द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, क्योंकि यहां दोनों ही डेफिनिट हैं। डिसीजन लिया, सही डिसीजन लिया, करेक्ट डिसीजन लिया, फिक्स डिसीजन लिया, और हॉस्पिटल जो है वो भी नॉन हॉस्पिटल है, तो इसलिए यहां दोनों जगह आर्टिकल द का प्रयोग होगा, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मून इज अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड द नियर बाई लार्ज सेलेस्टियल बॉडी। ये अंडरलाइंड वर्ड के लिए आपको एक ऑप्शन लिखना है। द मून इज द अर्थ्स ओनली नेचुरल सैटेलाइट एंड, हम मून को जानते हैं कि मून जो है वो अर्थ के सबसे नजदीक है, तो क्या होना चाहिए? नियरेस्ट होना चाहिए, द नियरेस्ट लार्ज एंड द नियरेस्ट लार्ज, तो ये सही होगा। नियरली लार्ज नहीं होगा, द नियर लार्जेस्ट नहीं होगा, मून नो सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ, द नियरेस्ट लार्ज। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट वन। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। टर्मैगेंट, टर्मैगेंट का मतलब होता है a violent, overbearing, turbulent, brawling, quarrelsome woman, a short-tempered woman, आप कह सकते हैं short-tempered या harsh-tempered woman, a harsh-tempered woman, harsh-tempered, कठोर व्यवहार वाली औरत को हम harsh-tempered woman, हार्श टेम्पर वुमन को हमको कहते हैं टर्मैगेंट। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द सब्स्टिट्यूट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। चीयर्ड के लिए हमें एक सिनोनिम लिखना है। चीयर्ड का मतलब क्या होता है? चीयर का मतलब टू इनकरेज। द क्राउड चीयर्ड द क्रिकेटर, द क्राउड इनकरेज द क्रिकेटर। Select the option that can be used as a one-word substitution. One word substitution question is there. One who cannot hear, बहुत ही आसान है, जो सुन नहीं सकता उसको क्या बोलते हैं? बहरा, डीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज select the option that can be used, ये तो हमने कर लिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये हो गया डीफ। नाउ सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। वन शुड नॉट एल एट चिल्ड्रन। अब इसका हमको एंटोनिम लिखना है। एल मींस क्राई, चिल्लाना, बच्चों पर हमें चिल्लाना नहीं चाहिए, तो एल का हमें एंटोनिम लिखना है। एल का एंटोनिम लिखना है, सिनोनिम नहीं लिखना है। एल मतलब क्राई, तो मैं लिख देता हूं टू एल। 12 मीन्स क्राई। तो इसका एंटोनिम क्या हो गया? एंटोनिम हो गया विस्पर, धीरे धीरे बोलना, विस्परिंग, ये हो गया विस्पर। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। डज स्नेहा नॉट लिक द बटर। देखिए प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसे शुरू होगा? डू डज से जो शुरू होता है उसमें हम सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो यहां स्नेहा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो यहां कैसे शुरू होगा? सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में शुरू होगा इज से। इज द बटर नॉट लिक्ड बाई स्नेहा। इज द बटर नॉट लिक्ड बाई स्नेहा। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। इज द बटर, यहां बिंग का प्रयोग होगा नहीं क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट नहीं है, वॉज का प्रयोग नहीं होगा, यहां ये नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्स शुड टेल देयर चिल्ड्रन टू एक्सरसाइज ग्रेट केयर व्हेन क्रॉस्ड बिजी रूट्स। तो क्या होना चाहिए? व्हेन क्रॉसिंग बिजी रूट्स। यहां जेरेंट का प्रयोग होता है व्हेन क्रॉसिंग बिजी रूट्स। बिजी रूट को जब वो क्रॉस करते हैं, व्हाइल क्रॉसिंग बिजी रूट्स, ये शुड
चिल्ड्रेन शुड एक्सरसाइज ग्रेट केयर, तो यहां क्रॉसिंग सही है। जहां भी इस तरह का सेंटेंस हो जिसमें ये पता चले जाते हुए, खाते हुए, तो वहां पे हमें जेरेंड का प्रयोग करते हैं। ये हो गया क्रॉसिंग। नाउ एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट मीन्स क्या हो गया? हार्म नहीं हुआ, रिसीविंग अ रिवार्ड भी गलत है, गेनिंग अ बिग सक्सेस। हिटिंग द जैकपॉट मीन्स, अब फिर हम प्रोग्राम्स में देखते हैं, हिटिंग द जैकपॉट मीन्स गेनिंग अ बिग सक्सेस। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। स्ट्रेच, स्ट्रेच सही है, वेजेज का स्पेलिंग गलत है। वेज का स्पेलिंग क्या होता है? WEG, तो GES होना चाहिए, ये जेट लिख दिया, गलत है। वियरली ठीक है, रिफ्यूजल भी ठीक है। प्लेस वेयर ग्रेन्स आर स्टोर, दैट इज नोन एज ग्रैनरी। टेनरी आप जानते हैं, वेयर हाइट्स आर स्टोर्ड और टेंड, जहां पर हाइट्स का, एनिमल्स हाइट्स का जहां पर प्रोसेसिंग होता है, नोन एज टेनरी। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मिसांथ्रोपिक, एंड सिनोनिम लिखना है हमको, मिसांथ्रोपिक का सिनोनिम। मिसांथ्रोपिक, मिसांथ्रोपिक का सिनोनिम हो गया एंटी सोशल। एंटी सोशल, एंटी सोशल सिनोनिम। इसका एंटोनिम हो गया क्या? एंटोनिम हो गया ह्यूमैनिटेरियन, एंटोनिम हो गया फिलांथ्रोपिक भी हो गया, और इसका सिनोनिम हो गया मिसांथ्रोपिक। जो एंटी ह्यूमैनिटेरियन हो उसको हम उसको मिसांथ्रोपिक बोलते हैं, उसको एंटी सोशल बोलते हैं। Select the sentence that uses the given idiom correctly. कट कर्नर्स, कट कर्नर्स का हमें इस सेंटेंस में देखना है कि कहां उसका सही यूज किया गया है। He cut corners on his homework and got a bad grade. कट कर्नर्स मीन्स ध्यान नहीं दे रहा, not to pay attention, not to take care while carrying out one's assignment. जब हम किसी काम को पूरे ध्यान के साथ नहीं करते हैं तो क्या होता है? हमारा काम सही ढंग से नहीं होता है, बैड ग्रेडिंग आती है। तो ये कट कर्नर्स का सही यूज कहां हुआ है? इस सेंटेंस में। कट कर्नर्स, कट कर्नर्स एक फ्रेज है जिसका मतलब है नॉट टू पे अटेंशन, नॉट टू बी केयरफुल, टू बी केयरलेस, ये लिख सकते हैं, टू बी केयरलेस, टू बी केयरलेस। Now next sentence, rover would not swallow the peel. इसको हमको पैसिव वॉइस बनाना है। rover would not swallow the peel. The peel would not be swallowed by rover. would चेंज हो जाएगा would be में। The peel would not be, ये भी ध्यान रखना है, would के बाद not आता है, उसके बाद भी आता है। The peel would not be swallowed, देखिए ये यहाँ पर V3 फॉर्म होता है, यहाँ V1 लिखा है, गलत है। The peel would not be swallowing नहीं होगा। The peel would not be swallowed by rover. The peel would not be swallowed. The peel would not be swallowed by rover. दो ऑप्शन सही हो गए हैं। The peel wouldn't be swallowed by rover. The peel wouldn't, हाँ देखिए यहाँ भी नहीं लिखा है, इसलिए ये गलत है। दो ऑप्शन सही नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 में बी नहीं है, लेकिन मैं ये नहीं देख रहा था, मुझे लगा कि दो ऑप्शन सही हैं। तो हियर यू हैव टू पे अटेंशन। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द सब्स्टिट्यूट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड। My mother said to me that she had gone through a very strict and traditional education. So this is the method of education, method of bringing up. इसको बोलते हैं pedagogy, pedagogy, methodology of education. This is known as pedagogy. Now next sentence. Next sentence is a sentence in which in one of its part a ear lie. You will have to find out the part in which the
error occurs. If it will rain, he will have a tough time. तो आप देखते हैं जहां भी दो फ्यूचर वाले सेंटेंस हो जिसमें एक कंडीशन हो और एक में रिजल्ट हो, तो कंडीशन वाले सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल में रखते हैं। तो एरर कहाँ है? एरर है इस पार्ट में, इट विल रेन, यहां होना चाहिए इट रेन्स, इट रेन्स। इफ इट रेन्स यू विल हैव अ टफ टाइम, इट विल रेन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। हमें एरर पार्ट वाले पार्ट को चूज करना है। सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। लैमेंट, लैमेंट का मतलब होता है विलाप करना, क्राई, टू डिप्लोर, रोना, रोना धोना दुख से, उसको हम बोलते हैं लैमेंट। तो लैमेंट का एंटोनिम हमें लिखना है। लैमेंट का सिनोनिम हो गया डिप्लोर, लैमेंट का सिनोनिम हो गया, सिनोनिम क्या हुआ? डिप्लोर, विलाप करना है, सॉरी डिप्लोर, डिप्लोर। और इसका एंटोनिम हो गया सेलिब्रेट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 5 क्वेश्चंस। In this paragraph 5 blanks are there, so you'll have to fill all these 5 blanks. ये देखिए, money doesn't come from money doesn't come from trees as my grandmother used to say। इस पैराग्राफ में एटीएम के बारे में बताया गया कि एटीएम कैसे काम करता है। but seeing it from machines would shock her। बट सीइंग इट, हम क्वेश्चंस देखते हैं। बट सीइंग इट मनी डजंट कम फ्रॉम ट्रीज एज माई ग्रैंड मदर यूज्ड टू से, बट सीइंग इट एमर्ज फ्रॉम मशीन्स। मनी पेड़ से नहीं आता है, उनकी दादी माँ कह रही थी, लेकिन एटीएम से आते हुए देख करके। तो इमर्ज मीन्स निकलना। एटीएम से क्या होता है? पैसे निकलते हैं। तो एमर्ज, आप देखिए यहां पर एमर्ज सही होगा, एमर्ज। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन हियर। ऑप्शन नंबर 3 एमर्ज। नाउ नेक्स्ट वन, सब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। टुडे एटीएम्स और ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स कैन बी फाउंड इन मोस्ट टाउन्स एंड सिटीज। यू आर एबल टू विथड्रॉ कैश एट एनी टाइम, डे और नाइट, बिकॉज दे टिपिकली क्या होगा? अराउंड द क्लॉक, वो हमेशा काम करते हैं। दे टिपिकली ऑपरेट अराउंड द क्लॉक, मतलब पूरे 24 आवर्स काम करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर? आप देखिए, they because the ATMs operate, option number 2। option number 2 operate। now in 1968 Don Wetzel along with Tom Varnish and George Chastain developed the first modern and successful ATM in the United States, although the ATM concept was first in 1968। तो देखिए थर्ड में हमारा क्वेश्चन क्या है? was first, ATM was first, क्या होगा? फाइल्ड नहीं होगा, ऑर्डर्ड नहीं होगा, प्रीफर्ड नहीं होगा, प्रोपोज्ड। फर्स्ट है तो फर्स्ट क्या होगा? प्रोपोज हुआ, फर्स्ट प्रोपोज हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is next question is 24th question. Many of these a point where data can be entered or retrieved via a link to the boss in charge. A large computer known as a post processor is referred to as a
data terminal. Many of these terminals are connected to the host processor which is spread out. क्या होगा? across the city or country. across जो पूरे जगह फैला रहता है, across. आप क्वेश्चन यहां देखेंगे, यहां पर across है. अब एक क्वेश्चन रह गया, ऑप्शन नंबर 5. यहां देखिए, these exclusive lines are expensive, but they are useful in area where daily transactions are extremely high. The host processor connects to the ATMs via either a dial-up or leased line. Leased line connection. लीज्ड लाइन कनेक्शन दो तरह से, ये जो एटीएम्स है इनको दो तरह से बैंकों में कनेक्ट किया जाता है, डायल अप और लीज्ड लाइन से. तो कैसे? डिपेंडिंग ऑन द बैंक एंड द नंबर ऑफ कस्टमर्स इट सर्व्स. तो यहां क्या हो जाएगा? डिपेंडिंग. यहां पर पूरे एटीएम सिस्टम को के बारे में बताया गया है कि एटीएम कैसे काम करता है. एक होस्ट प्रोसेसर होता है, उससे सारे एटीएम्स को कनेक्ट किया जाता है और कनेक्ट करने के जो तरीके हैं लीज्ड लाइन और डायल. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स, वी हैव डन ऑल 25 क्वेश्चंस. वी विल मीट ईच अदर इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू वेरी मच.